name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आप सभी का स्वागत करते हैं Welcome to this program. और आपको इस सुबह के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। Well, the topic for the day is let not your heart be troubled. और आज सुबह जिस बारे में हम बात करेंगे कि आप अपने दिल को छोटा मत करिए। Well, in this world we go through different trials and tribulations. We go through several problems. और हाँ, ऐसा है हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे कुछ परिस्थितियों से गुजरते हैं, कई दुखों से होकर हमको जाना पड़ता है। Because we live in a world where there are so many other people. Sometimes people can even torment you. और हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पर ये सारी चीजें हैं और कई बार हमारे दुख का कारण हमारे जो अपने आसपास जी रहे हैं या रह रहे हैं वो लोग भी होते हैं। Maybe it's different circumstances, maybe a job loss, maybe a loss in peace in the home, maybe it could be several of the numerous problems that we face in our day-to-day life. और हो सकता है कि आज हमारे पास कई सारे परेशानी हो, जैसे कि किसी के पास जॉब नहीं है, किसी की तबीयत खराब है या फिर ऐसे कई सारे समस्याएं। Yes, when we look in the Bible, let me turn your attention to John chapter 14 verse 1. और जब हम यूहन्ना की किताब से देखेंगे कि उसके 14वां अध्याय के पहले वचन में कुछ ऐसा लिखा है, Let not your heart be troubled. You believe in God. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। Yes, let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. That is, believe in Jesus Christ. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। This is the same thing that Jesus wants to say to you, my dear friend. Let not your heart be troubled. और यही वो चीज है जो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहना चाहते हैं कि आपके हृदय को आप व्याकुल ना करें। When you go through problems in your life, how do you deal with it? और आप जब अपनी जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों से होकर, सामंजस्य से होकर गुजरते हैं, तो आप इसके साथ कैसे डील करते हैं? You have a heavenly Father who will take good care of you. Call unto him, he will answer you. और आपके पास एक स्वर्गीय पिता है जो आपकी हर परिस्थिति का देखभाल करते हैं और वो आपके साथ है। Maybe you do not have a way in your life. Jesus Christ is the way. और हो सकता है कि आपके जीवन में कोई रास्ता ना दिखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रास्ता बनेगा। If you are seeking truth, he is closer than you ever can imagine, because Jesus Christ, he is the truth. और अगर आप सच्चाई की तलाश कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही है और वो आपके करीब है। Maybe you want a better life. Jesus can offer you the best life possible on this earth. Not only that, he has promised you everlasting life. और ऐसा ही नहीं कि वो आपको एक अच्छी जीवन देंगे या फिर खुशहाली देंगे, लेकिन वो आपको एक अनंत काल के जीवन के लिए भी वो आपको तैयारी किए हैं। Let's turn our attention to John chapter 14 verses 12 to 14. और आइए हमारा ध्यान जो हम यूहन्ना की किताब 14 की ओर से ले चलें। Yes, John 14 verses 12 to 14. और हम देखेंगे कि यूहन्ना की किताब उसके 14 के 12 से लेकर आगे तक। Yes, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैंने किया हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Verse 13 says that, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. और 13वें वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। This is the secret of the answered prayer, my dear friend. और ये वो पूंजी है, ये वो सीक्रेट है जिसको आपके प्रार्थना में उत्तर मिलते हैं।
whatever you ask in my name, whatever you ask in the name of Jesus, he will do it. और यहाँ पर ऐसा है कि जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगेंगे वो परमेश्वर करेगा। The question is, are you asking things to God according to his will? और क्या सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से आप मांग रहे हो? For that, you need to read the Bible because it contains all the promises that he has for you. और उसके बारे में जानने के लिए आपको इस जीवंत वचन को पढ़ना जरूरी है और जितने भी वायदे परमेश्वर ने किए हैं। Maybe your problem is that you are sick today. और हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, आप आज बीमार हैं। Maybe you have been sick for a very long time. Maybe you have tried everything. Maybe you sought the help of each and every doctor that you ever know. और हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं और आप उन डॉक्टर से भी मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले। Maybe they tried the very best, but sometimes they are even helpless. They might say, sorry, we cannot do anything. हो सकता है कि आपने इतने डॉक्टर के पास जाने के बाद भी वो आपको कह दे कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम असहाय हैं। This is the problem that we deal with when we are suffering with incurable diseases. और ये ऐसी सुविधाएं, ऐसी असुविधाएं हैं जो हम हमारी बीमारी के साथ झेलते हैं। Yes, but when man cannot help, what do? Turn to your eternal maker. Turn to God. और जब मनुष्य से हमको मदद नहीं मिलता है तो तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। This is what I told you. Call in the name of Jesus Christ. Ask him to touch you and heal you right now. और यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए और कहिए, वो आपको चंगा करेंगे। Our God is a healing God. और हमारा परमेश्वर जो है वो चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। He is Jehovah Rapha. Yes, I am the Lord that healeth thee. और वो यहोवा राफा है जो हमको चंगाई देते हैं। The Bible says, lay hands on the sick and they shall recover. और वचन में ऐसा लिखा है कि आप बीमारियों के ऊपर आप अपना हाथ रखिए और वो चंगा हो जाएंगे। The same God that created you, he can definitely repair you or recreate you. और जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो परमेश्वर आपको फिर से ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं। The problem that you suffer, that might be a mountain before you, but the God who serve, he can melt your problems just like a mountain is melted. और हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है आपके सामने वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपको कभी भी ऐसा नहीं छोड़ेगा और उस पहाड़ जैसे उसको एकदम पिघला कर आपकी प्रॉब्लम को भी वो ठीक कर सकता है। Because the God we serve, he can do the impossible in your life because he is the master of impossibilities. और परमेश्वर जो है वो हर कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन में, और क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। In the Bible we see that Jesus, wherever he went, he healed the sick. He healed them all. और हमने बाइबल पे देखा है कि जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह गए हैं वहां पर वो रोगों को, कोढ़ों को चंगा किए हैं। He healed the blind. Look at this. There were so many people who were blind. They might have tried every option, but still they were still blind. But one touch from Jesus, one word from Jesus, it changed their situation. और देखेंगे कि वहां पर कई सारे अंधे व्यक्ति थे। क्या उन लोगों ने ट्राई नहीं किया हो? उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन जब भी वो परमेश्वर के पास आए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को बदल दिए। Maybe you are also going through a similar situation. You have tried everything and failed. Now call upon the name of Jesus. He will surely heal you. और हो सकता है कि आप भी ऐसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आपने हर एक तरकीब अपना के आप निराश हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रभु यीशु मसीह है जिसकी एक ही स्पर्श आपके जीवन को बदल सकता है। When we read the Bible, we see about the marvelous works that Jesus did. He healed the blind. Yes, he gave sight to the blind. Yes, the mute, they began to speak. The deaf, they could hear again.
और हम जब बाइबल को देखते हैं तो वहां पे और भी है, जैसे कि अंधों को उन्होंने आंखें दिया, गूंगे को बोलने का सह दिया और बहरे को सुनने की ताकत दी। तो ये सारी चीजें जो है हमारे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म है। Yes, the lame they began to walk. The paralyzed they even took the bed and went home. What a mighty miracle! और जो पंगु थे, जो चल नहीं सकते थे, वो भी चलने लगे, और जिनको पैरालिसिस हुआ था वो भी अपने खटिया खड़ा करके पकड़ के वो चलने लगे। That is the power of the God we serve. Yes, one touch from Him can change your life. और ये उस परमेश्वर की ताकत है जिसकी हम सेवा करते हैं, और उसकी एक ही स्पर्श आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। Even the dead, they rose up from the dead because the God we serve, He is the one who resurrected from the dead. और उन्होंने कई ऐसे लोगों को जो मरे हुए थे उनको जिंदा किया, और ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हम उस पुनरुत्थान परमेश्वर की सेवा करते हैं। Maybe you are going through a situation in which you are as good as dead. Maybe there is no progress in your life. Yes, call upon the name of Jesus. He will change your situation. और हो सकता है कि आपके जीवन में आप कई सारे परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। वो ऐसा हो सकता है कि आप मर गए हैं उस प्रॉब्लम में, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह अभी भी आपको जिंदा कर सकते हैं। In the Bible, we read about a lady who had an issue of blood for a very long time, for 12 long years. She was able to touch Jesus with faith, and she was healed instantaneously. और हम देखेंगे कि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं एक स्त्री के बारे में जिसको कियोनी रोग था, और उसके 12 साल तक उनको ठीक नहीं हो पाया। Yes, in the same way, are you ready to touch Jesus Christ? Are you ready to use your faith? What is the faith? The faith is that the God whom you serve, He is mighty to heal you. और क्या आप उसी तरह एक ऐसा स्पर्श के इंतजार में हैं, ऐसा स्पर्श करना चाहते हैं जो उनको बदल दिया था? और हाँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो बहुत सामर्थ है और आपको चंगा करने के लिए काफी है। Are you ready to believe Jesus Christ? Are you ready to accept Him as your Lord and Savior? Are you ready to exercise your faith in Jesus Christ? क्या आप तैयार हैं उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने विश्वास को कर्मों पे लगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास की सीढ़ी में चलने के लिए? Now compare your problem with the promises of God. The promises of God is simple, that He will heal you no matter what. और आइए हम उस परमेश्वर के वायदे को याद करते हैं, और उनका वादा ये है कि वो आपको चंगा करेंगे। Maybe your problem is that you're suffering body pain. Maybe you have a heart disease. Maybe you have a respiratory illness. और हो सकता है कि आपको सर दर्द हो, या फिर आपके बदन दर्द हो सकता है आपको कोई हृदय जनित रोग हो, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर है। Maybe it's a disc problem. Maybe it's a depression or a mental illness. हो सकता है कि आपको मानसिक रोग है, हो सकता है कि आप मानसिक तनाव में है। Yes, whatever be it, there is a God who can heal you. His name is Jesus Christ. और कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, वहां पर एक परमेश्वर है जो आपको चंगा कर सकते हैं, और उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। We are talking about the name which is higher than any disease. We are talking about the name which is higher than cancer. We are talking about a name which is higher than any disease you can ever imagine. It's the name of Jesus Christ. The name above every other name. और हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसका नाम सब बीमारी से, सब परिस्थिति से, सब दुविधाओं से ऊंचा है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। Be healed in the name of Jesus Christ right now. और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप चंगाई को प्राप्त करें इसी वक्त। Receive your healing by faith and be ready to testify about the goodness of the Lord. और अपनी चंगाई को ग्रहण करिए विश्वास के साथ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे गवाही दीजिए। You will one day say that I once was sick. I called upon the name of Jesus and He touched me and He healed me. और आप ये जरूर कहेंगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा और उन्होंने मुझे चंगाई दी।
Your test will become your testimony. Your sickness will become your healing testimony. और आप जो परीक्षा है में है वो आपके लिए गवाही बन जाएगा, और आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं वो कल आपके लिए एक बहुत बड़ा चंगाई बन जाएगा। The God we serve, He can change your situation. Whatever be the shame, He can turn that into your fame. और कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, उस परमेश्वर जो है वो आपकी उस परेशानी को बदलने के लिए काफी है। If you are a victim, God can transform you into a victorious person. हो सकता है कि आप कोई घटना का शिकार बन गए हैं या उससे हार गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जय जरूर देगा। Yes, the God we serve, He is Jehovah Nissi. He is the Lord of our banner. और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो यहोवा निसी है जो जय देता है। When one day Jesus went to a place, He went to a place called Cana. और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे गए जिसका नाम था कना। Yes, He was invited for a wedding. He went there along with His disciples. और वो एक विवाह भोज में बुलाए गए थे। Yes, in that place, the mother of Jesus, Mary, she was also present. और उसी विवाह भोज में प्रभु यीशु मसीह के उनके माता भी उपस्थित थे। We all know that in a wedding party, there is supposed to be fun, laughter and joy. But in that place, there was a problem. और हाँ, ऐसा होता है कि हम सब लोग शादियों में जाते हैं और रहते हैं। Yes, they had prepared wine to be served to the guests, but somehow it got exhausted. और उन्होंने सबके लिए दाख मधु बनाया था, और वो क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो खत्म हो गया। Imagine the plight of that family. They would be anxious and perplexed because they will have to suffer shame in front of the whole community. और आप सोचिए कि इतने लोगों के बीच में अगर वो दाख मधु खत्म हो गया है तो उनके पिता, उनके जो परिवार है उनके ऊपर क्या बीता होगा। We know that wine, it takes a long time for wine to be fermented. और हम देखेंगे कि जब हम दाख मधु बनाते हैं तो वो एक दिन में नहीं बनता है, वो एक प्रोसेस है और उसको कुछ दिन, कुछ समय लगते हैं। Yes, imagine the situation when all the guests are gathered there. The wine has got exhausted. Where will they go for help? This was an impossible situation. और देखिए कि उस समय में अपना आप थोड़ा सा सोचिए उस बारे में कि उस समय वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। Yes, when they were going through that problem, the mother of Jesus, Mary, she went and told Jesus about the problem. और जब इस दुविधा में चल रहे थे, वहां पे जो दाख मधु था खत्म हो गया था, तब प्रभु यीशु मसीह के माँ मरियम जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहे, Because she knew that Jesus was not an ordinary person. In fact, she went and told the workers, if at all Jesus instructs you anything, do it instantaneously. और क्योंकि मरियम को पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। Yes. और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जो है ये जो कहेगा आप करिए। Yes, at that time, Jesus ordered the workers to collect water in those vessels. और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप इस घड़ों में पानी भर लीजिए। Yes, they obeyed it. They filled it to the brim. Then Jesus instructed them to go and serve it to the people. और उसको, उस घड़े को पूरा भरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया कि आप जाकर इसको लोगों को दे दीजिए। Yes, it is just water, but when they served, they saw, and when they tasted it, they knew that this was not ordinary water. Water had turned into wine. और हाँ, वो एक नॉर्मल पानी था, एक साधारण पानी था, लेकिन वो जब लोगों को दिए तो पता चला कि एक नॉर्मल पानी नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दाख मधु था। When the master drank it, what did he say? Where have you been hiding this wine? Usually you serve to reserve the best. But look at this, what kind of marvelous wine that water turned to. Only the workers and Jesus and the people who knew that this was
a marvelous change, God turning water into wine. और जब उस शादी के अधिकारी ने उस दाख मधु को चखने के बाद उनको ये लगे कि आप जो हैं इतना अच्छा दाख मधु अभी तक कहाँ रखे थे। और हाँ, ये सबको पता था कि एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ है। Maybe in your life you are going through a similar situation. Instead of joy, you are in a very bitter situation. God can turn your bitterness into sweetness. और हो सकता है कि आप एक ऐसे परेशानी से होकर गुजर रहे हैं जहां पर आपको ऐसे ही परिस्थिति हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इसको बदल सकता है। Yes, the God who can turn Mara into sweetness. और जिस परमेश्वर है वो बदल सकता है आपकी इस परिस्थिति को। My dear friend, you might be going through the guttermost time in your life, but God can turn it in your uttermost time of your life. और हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही परेशानियों से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको छुड़ाता है और वो छुड़ा सकता है। The same God who did a miracle in that wedding at Cana, He is ready to do another miracle in your life, a miracle that will transform your life. और जिस परमेश्वर ने उस काना नगरी में दाख मधु के बनाकर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्मों को किया था, वही परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलने के लिए तैयार है। In that wedding, yes, when there was that problem, Mary knew whom to contact. She called upon the name of Jesus. She told to him, in the same way you also have inside information. You know whom to call. Call upon the name of Jesus Christ. मैन और मेरी को पता था कि उस समय उस परिस्थिति में उनको किसके पास जाना चाहिए, और आपको भी पता है कि आपके परिस्थितियों में आपको किसके पास जाना चाहिए, और उसने परमेश्वर को बुलाया और प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित थे। This is what we read in John chapter 14 verses 13 and 14. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. और जैसे कि वही हम पढ़े थे यूहन्ना की किताब की 14 अध्याय की 13 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। Yes, Jesus said, I am the way, the truth and the life. That's in John 14 verse 6. Jesus Christ, He is the way, He is the truth and He is the life. Whatever be the problem, Jesus, He will solve it for you. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पथ, सत्य और जीवन हूँ, और जो कुछ भी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना हो, वो उसको बदल डालेंगे। The Israelites, when they were traveling from Egypt, and when they were going into the promised land, they had to meet an encounter as they were challenged by the Red Sea. और देखेंगे कि इजराइल के लोग जब वहां से निकल के जा रहे थे, वो रास्ते में उनको एक ऐसी परिस्थिति आए कि वो भी शौक में हो गए, क्योंकि उनके बहुत से बाहर था। There were mountains on both sides. The enemy was chasing them, and right in front of them was the Red Sea. और वहां पर ऐसा था कि पीछे से सैन्य आ रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ी है, और सामने जो था वो लाल समंदर था। Maybe you're also going through a similar situation. You do not know where to go. Maybe you're hounded by your enemies. और हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसे परिस्थितियों से हैं और आपके चारों ओर आपके शत्रुओं घेरे हुए हैं। Yes, they did not have a way, but Moses knew whom to call. He called upon the name of the Lord, and immediately God instructed him, yes, to part the Red Sea with the thing that he had in his hand, just a rod. और हम देखेंगे कि उसी समय मूसा को पता था कि किसको बुलाना चाहिए, कौन उनका मदद कर सकता है, और तब उन्होंने बुलाया और परमेश्वर ने वहां पर आश्चर्य कर्मों को किया, और वो जो लाल समुद्र था उसको दोनों भाग से विभाजित कर दिया। Yes, look at what happened. The Red Sea was parted, and there was a wide way through which the Israelites, they were able to reach the other side. That is the kind of miracle that
God did in the life, He's ready to do the same in your life today. और हम देखेंगे कि वहां पर समंदर जो था उसमें रास्ता बन गया, और जो वहां पर जो सिपाही आ रहे थे उनके सामने भी कुछ ऐसा आग लग गया जिसकी वजह से वो रुक गए, और यहाँ पर जो इस्राएल के लोग थे वो चले गए। You see, in the life of Job, you can say that it was an impossible situation because he had lost everything that he had. और हम जब जोब के जीवन को भी देखते हैं तो वहां पर भी ऐसा था कि वो अपनी जीवन के हर एक चीज को खो चुका था। You can say that he became bankrupt in a single day. और हम कह सकते हैं कि वो एक दिन में उनके वो एकदम पूरा सारी चीजें चली गई उनसे। He lost all his children. He lost all the riches, the animals, everything he lost in a short frame of time. और एक बहुत ही कम समय में वो अपना परिवार खो दिया, अपना पूरा पोजीशंस खो दिए, उनके जितने भी धन संपत्ति था सारी चीजों को वो खो दिए। Maybe you are also going through a similar situation. Maybe you lost everything in a matter of days. What do you do in such a situation? और हो सकता है कि आपने भी कुछ ऐसी परिस्थितियों होकर आपसे सारी चीजें खो गई है, लेकिन आप ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं? The friends of Job mocked him. Even his wife advised him to forsake his God. और जो जितने भी दोस्त थे सब लोगों ने कहा, और उनके पत्नी ने भी कहा कि आप परमेश्वर को छोड़ दीजिए। Even Job lost his health. He was just scratching himself. That was the misery that happened to him. Maybe you're going through such a similar situation. What do you do in such times? हो सकता है कि आप भी उनकी परिस्थितियों से होकर, ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। उनके शरीर में घाव हो गए और एक बहुत ही दर्दनाक जिंदगी था, और हो सकता है आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं, लेकिन आप क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में? Job knew whom to call. और जॉब को भी पता था कि वो किसको बुलाएगा। He knew that he had a God. When he calls to him, he will hear him and he will answer him. हाँ, उसको पता था कि वो उसके पास एक परमेश्वर है जिसको वो बुलाएगा तो वो उनकी बात को वो सुनेगा। The God Job served, he was able to restore whatever he lost. In the same way, the God we serve is ready to restore whatever you lost in your life. और जॉब जिस परमेश्वर की सेवा करता था, उस परमेश्वर का जॉब ने सारी चीजें उनको वापस कर दी, दुगनी दे दी, तो उसी परमेश्वर है जो आपको भी वापस देने के लिए तैयार है। Right now, are you ready to call upon the name of Jesus? Whatever be the situation that you're going through, yes, I command a transformation in the name of Jesus. और आप जो कुछ भी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, आप उस परमेश्वर को बुलाइए, वो आपको जरूर चंगा करेगा। Whatever you lost, it will be restored, just like God recompensed the life of Job. आमेन। और जो कुछ भी आपसे खो गया है, वो सारी चीजें वो परमेश्वर आपको वापस देगा।